मैं इस चीज को समझता हूं, मैं इस चीज को मानता हूं कि नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपके नोट्स नहीं बनेंगे ठीक से तो बिलीव मी, आज से जब अभी तो हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब 2 महीने के बाद तेरे अगर नोट्स बने हुए नहीं है, 2 महीने के बाद जब तू पीछे मुड़ के देखेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो बिलीव मी 80% चीजें तू भूल चुका होगा। और जब भूल चुका होगा, नोट्स तेरे बने हुए नहीं होंगे, तो तुझे लगेगा साला कुछ आता ही नहीं अपन को। तो यकीन नहीं आता तो तू एक काम कर, सपोज तूने 11th क्लास में रोटेशन वाला चैप्टर मुझसे पढ़ाओ, जिस बच्चे ने सारी क्लास रोटेशन की पढ़ी हो, रोटेशन का चैप्टर तू कहीं छुपा दे और फिर तू देख करके देख, फिर तू रिवाइज करके देख, रियलाइज होगा हालांकि कुछ आता ही नहीं है रोटेशन में। तो इसलिए नोट्स बनना बहुत इंपॉर्टेंट है और नोट्स बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। जिन बच्चों ने 11th क्लास बढ़िया तरीके से मेरे साथ पढ़ी थी वो जानते हैं इस बात को कि सलीम सर क्लास के दौरान ही नोट्स बनवाते हैं, बढ़िया तरीके से नोट्स बनवाते हैं। ये नोट्स मैं बनवाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। कैसे बनाना है मेरा काम है, तेरा काम होना चाहिए बस पेन और कॉपी है या नहीं, खत्म कहानी। जो अपनी तरफ से चीजें तू लिख सकता है वो तू लिख। नोट्स में कब डेफिनेशन लिखनी है, कब खोपचा लिखना है, कब सलीमियन खोपचा कंसेप्ट आएगा, कब शॉर्टकट तरीका लिखना है, कैसे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कौन सी चीज लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है, वो सब मेरा पार्ट है, तुझे बस ब्लाइंडली फॉलो करना है। और नोट्स में बिलीव मी, मैं वैसे ही नोट्स बनवाता हूं क्लास में जो बच्चा लिख सके। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भैया सामने से ना पैराग्राफ का क्वेश्चन लेके आ गया और पैराग्राफ का क्वेश्चन लेके आ गया और मैंने सवाल करा दिया, बच्चा खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया। उस पैराग्राफ को तू कैसे लिखेगा? पॉसिबल ही नहीं है यार लिखना पॉसिबल ही नहीं। कैसे लिखेगा तू उसको? लिखेगा तो भाई साहब वो बैंड बज जाएगी तेरी वहीं पर। तो इसलिए मैं क्लास के आर्टिकल ही ऐसे लेता हूं जिनसे पूरा फिजिक्स भी कवर हो जाए और तेरे ऊपर ज्यादा वो कहते हैं ना स्ट्रेस, ज्यादा प्रेशर और ज्यादा स्ट्रेस भी ना पड़े। ऐसे ही मेरे क्लास के आर्टिकल्स रहेंगे सारे के सारे। उससे तेरा जे मेंस भी कवर होगा, जे एडवांस भी कवर होगा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी और तेरे ऊपर ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। तो जो मैं बोलूं मैं, और दूसरी बात, पीपीटी वाला मास्टर तो मैं हूं नहीं, ठीक है? तो ज्यादातर नोट्स मैं खुद लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है? तो जो मैं यहाँ लिखूंगा वो तेरे को लिखना है। कब कैसे क्या लिखना है ये मेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। बोर्ड के बारे में जो बात थी ये मैं तुझे बता ही चुका हूं। बोर्ड के जो डेरिवेशंस हैं, यस ये सब मैं कराऊंगा, सब कराया जाएगा, इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अगला बोले सर, अब और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जेईई मेंस पीवाईक्यू। जेईई मेंस के जो आए हुए पीवाईक्यूज हैं वो मैं आपको दूंगा, ठीक है? आपसे वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये मैं नहीं कराऊंगा, पहले ही बोल रहा हूं। मैं पहले मैं तुझे दूंगा और तेरा रिस्पांस देख के जिन क्वेश्चन में तुझे डाउट आएगा उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। क्योंकि जेईई मेंस के जो आजकल पीवाईक्यूज आ रहे हैं ना, फॉर्मूला ओरिएंटेड आ रहे हैं। अगर मैं कराने जाऊंगा ना तो खुद मना कर देगा, कहता सर रहने दो सर, ये क्या फॉर्मूला वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल। लेकिन मैं तुझे दूंगा तो उस पर पूरी नजर रखूंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि तुझे सवाल करने में दिक्कतें आ रही हैं तो फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा, फिर मैं उसको पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। अब आता है जेईई एडवांस पीवाईक्यू एंड जेईई एडवांस सेशन कि हर चैप्टर के आखिरी में मैं एक जेईई एडवांस सेशन लिया करता था जिसमें जेईई एडवांस लेवल के सवाल होते थे, या तो पीवाईक्यूज होते थे या सवाल होते थे। इस साल मैं इसको और लेवल अप करने वाला हूं। दिस ईयर बोले सर क्या करने वाले हो? मैं पहले ही बताया था, देख तुझे इस साल मैंने ऐसा सोचा है कि जेईई एडवांस लेवल का जो जेईई एडवांस का सेशन था उसको मैं डबल करने वाला हूं। मतलब पहले अगर मैंने 15 सवाल कराए तो इस बार 30 सवाल करा। पहले अगर एक क्लास ली तो इस साल 2 क्लास ली। इसमें मैं आपको जेईई एडवांस के जो पीवाईक्यूज है वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, प्लस एक अनदर लेवल के अच्छे लेवल के जो सवाल हैं, अनदर लेवल अपर लेवल अच्छे लेवल के जो सवाल हैं वो भी मैं तुझे कराऊंगा। कि तू जानता ही है मेरी साइड से, हमारी साइड से कोई कभी कमी नहीं होगी, ठीक? तेरी साइड से तू कभी मत होने दे, अपनी साइड से तेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों मिलकर बेस्ट करेंगे, सिलेक्शन को उस पार पहुंचाना फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। ये